कुछ ही दिन पहले ना एक मज़ेदार चीज़ हुई मेरे साथ भी और मेरे बेटे के साथ भी। यूजुअली जब भी मेरे बेटे का एग्ज़ाम आता है तो मैं उसे कभी नहीं कहती कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं या तुम्हें इतना पढ़ाई करना ही है, इतने घंटे दो। मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ कि बस अपना बेस्ट दो। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू विल नो इट व्हेन यू गिव योर बेस्ट। मार्क्स कितने भी आए, इट डजेंट मैटर। ये मैं उसके सामने कई बार कहती हूँ। मुझे पहले लगा कि शुरुआत में वो मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है बिकॉज ही स्टार्टेड टेकिंग ही स्टडीज़ लाइटली। बट देन मैंने उसमें बदलाव देखा। आई स्टार्टेड सीइंग कि वो उसको पसंद भी नहीं आ रहा है कोई सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश कर रहा है। एंड आई ऑब्जर्व दैट चेंज लिटिल लेट। पहले शुरुआत में उसने देखा कि अरे उसने लाइटली लिया तो मार्क्स ख़राब हुए, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग इट लिटिल मोर सीरियसली। और आई थिंक ये चीज़ वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में भी शेयर करता है। उसके क्लासमेट्स को ये पता है कि देवांश की मम्मी ये कहती है उसको कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अपना बेस्ट दो। तो एक बार ऐसे हुआ, देवांश मुझे बता रहा था कि उसके क्लास में उसके बेंच पार्टनर ने क्लास में शायद से टीचर से ये कह दिया कि मैम देवांश की मम्मी ऐसा कहती है। एंड जो टीचर ने कहा क्लास में, वो मेरे बेटे ने मुझे आके बताया, एंड आई वॉज लिटिल टेकन अ बैग। लेकिन यही आंसर एक्सपेक्टेड था क्योंकि टीचर्स आर ट्रेंड फॉर दैट। एंड मैं उस टीचर को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, वो अपना काम कर रही है। टीचर ने कहा दैट प्रोबेबली देवांश अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं करना चाहता, इसके लिए शायद से वो मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देता। एंड मैंने वो चीज़ याद रखी। एंड मुझे ये भी उसकी बातों से समझ में आया, देवांश की बातों से ये समझ में आया दैट ही डिड नॉट लाइक इट। एंड आई टोल्ड हिम इट्स ओके, लेट हर से दैट, इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू टेक इट टू हार्ट। उसके बाद जब पीटीएम में हमें टीचर से मिलने का मौका मिला तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। देयर दे हैड रिटन रिमार्क्स, टीचर्स हैड रिटन रिमार्क्स अबाउट एवरी चाइल्ड। दे रोट द रोल नंबर, चाइल्ड्स नेम एंड टीचर्स रिमार्क्स लिखा था, और पेरेंट्स के रिमार्क के लिए उन्होंने एक कॉलम छोड़ा था। लकीली आई रियली लाइक दैट अरेंजमेंट। तो जैसे ही मैंने वो रिमार्क्स पढ़ा मेरे बेटे के बारे में जो टीचर ने लिखा था, उन्होंने कहा था देवांश इज़ अ वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड चाइल्ड, एंड इफ़ ही स्टडीज़ लिटिल मोर ही कैन इम्प्रूव। एंड मैंने वो रिमार्क पढ़ा, उसके आगे मैंने अपना रिमार्क लिखा, येस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया। उसको इम्प्रूव करना है या हम करेंगे वगैरह ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। एंड आई पर्पजली रोट दैट रिमार्क। एंड प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो 40-45 की क्लास में आई वॉज द ओनली पेरेंट हु रोट दैट काइंड ऑफ रिमार्क। आई थिंक सो, बिकॉज मैंने कुछ पेरेंट्स के रिमार्क्स पढ़े, आई एम सॉरी मैंने पढ़ लिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो हाउ पेरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट देयर किड्स। एंड मुझे अपने पेरेंटिंग का एक पर्टिकुलर स्टाइल रखना था। मतलब मुझे कोई कोर्स वोर्स नहीं करना है उसका, बट आई थिंक जो मैं कर रही हूँ वो सही है। एंड माई सन इज़ गोइंग टू बी अ हेल्दी एडल्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंटिंग स्टाइल, फिज़िकली भी, मेंटली भी। एंड मैं उसको मार्क्स के प्रेशर के अंदर मैं उसको उसका वो क्रश नहीं होने देना चाहती। आई वॉन्ट हिम टू एन्जॉय हिज चाइल्डहुड, आई वॉन्ट हिम टू एन्जॉय वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू एंड एक्सप्लोर। आई वॉन्ट हिम टू एक्सप्लोर वट ही लाइक्स टू डू। सो आई थॉट मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये हुआ एंड जब मेरे बेटे ने मुझे आके ये कहा था। सो आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़? शायद से इसके अगेंस्ट भी आप कुछ लिखेंगे, लेकिन व्हाई नॉट, गो अहेड, लिखिए कमेंट्स में।